प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदावन की हजूरी में आपके पास है। हमने आपसे वायदा करा था कि हम अगले हफ्ते फिर आपके सामने आकर आपके खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। आज के मंगलवार में एक बार फिर हम खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने ये खूबसूरत और नायाब वक्त हमें अता फरमाया है ताकि हम उसके नाम को मुबारक कहें। खुदा बाप बहुत अच्छा है जो अपने लोगों की रहबरी करता है, और आज हम उसकी रहबरी को देखते आए हैं। बीते हुए पलों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि हम जब खुदा में बढ़ जाएं तो खुद ये मसीह की तालीम में बने रहें। और मसीह की तालीम क्या है, हम गुज़श्ता हफ्तों से आपसे बात कर रहे हैं, और हमने लास्ट ट्यूसडे जो आपको बताया वो 8वां मोती कि मेरे सबसे लोग तुम्हें सताएंगे, और आगे लिखा लेकिन तुम निहायत शादमान और खुश होना क्योंकि तुम्हारा आसमान पे अजर बड़ा है। इसके माने खुदा ने हमें तालीम दी, बेटा सताया जाएगा लेकिन तू बने रहना,
बने रहना। आइए उसी बात को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे पिछली बार जब बात कर रहे थे तो पहले पतरस के हम चौथे बाब की 14वीं आयत पर आ गए थे, और वहां पे हम ये बात कर रहे थे जहां पे ऐसा लिखा है, अगर आपने पिछली बार मार्क करा हो तो फिर आज आपको ध्यान आ जाएगा, जहां पे खुदावन का खादिम पतरस लोगों से यूं कहने लगा। लो 13वीं आयत से पढ़िएगा तो आपको फिर से दिमाग में आ जाएगा। बल्कि मसीह के दुखों में ज्यों ज्यों शरीक होते जाओ, खुशी करो। हाँ हाँ हाँ, निहायत खुश रहो। 14वीं आयत जी। अगर मसीह के नाम के सबब से, बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है, तुम्हें मलामत की जाती है, लोग तुम्हें मलामत करेंगे, लोग तुम्हें नाहक बातें करेंगे, लोग तुम्हारे लिए गलत गलत बातें बोलेंगे, अगर तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम क्या हो? मुबारक हो। क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। बाइबल में एक लाइन बहुत अच्छी लगी पहले करंथियों में, जो खुदा की सोबत में रहता है। बड़ी ध्यान सुनिएगा, जो खुदा की सोबत में रहता है वो एक रूह हो जाता है। खुदा की सोबत क्या है? यीशु मसीह ने दुख उठाया, आपको भी दुख उठाना पड़े, और इस सोबत में अगर आप आ जाएंगे तो आप एक रूह हो जाएंगे, रूह आप पे साया करेगी। और आपको मालूम है रूह कितना काम की बातें करता है। रूह आपके खानदान को बदल देगा, रूह आपके बच्चों को बदल देगा, रूह आपकी बिजनेस को बदल देगा। खुदा का रूह आप पे साया करेगा। खुदा की रूह की बातों को आप सुनिए, क्योंकि बाइबल में लिखा वो आएगा और तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। खुदा का रूह आप पे मालूम, देखिए एक दिन खुदा के रूह ने एक आदमी पे साया करा, खुदा के बंदे पे, और खुदा के लिखा है उसे खुदा बाप ने कहा आए आदमजाद। यीशु मसीह का के लिए कहा गया आए इब्ने आदम, लेकिन उसे कहा गया आदमजाद, यानी हिजकेल की बात कर रहा हूं। और बाइबल लिखा है खुदा का रूह जब उस आता था उसको उठा उठा के ले जाता था, कहीं कहीं पे ले जाता था। और जब समसून पे खुदा का रूह आता था तो वो अजीब ही शख्सियत बन जाता था और फिलिस्तीन से डरते थे। आज वही खुदा का रूह आप पे आ सकता है अगर आप यीशु मसीह के दुखों में शामिल हो जाएंगे और दुख मिलेंगे तो आप खुशी करेंगे, तो खुदा बाप आपको बरकत देगा। आप देखिए पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। आप खुदा जो हर प्रकार के फजल का चश्मा है, हाँ हाँ, बड़े ध्यान सुनिए, खुदा यीशु मसीह ने, आसमान के खुदा ने मसीह के जरिए से आपको अब्दी जलाल फॉर एवर, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड नॉट फॉर ए फ्यू मंथ, फ्यू वीक और ए फ्यू ईयर, एवर लास्टिंग ग्लोरी, अब्दी जलाल के लिए बुलाया है तुम्हारे तो बड़े ध्यान सुनिएगा, तुम्हारे थोड़े मुद्दत तक दुख उठा। ओहो, इसके माने आपने सारी उम्र दुख नहीं उठाना। जब इन बच्चा साइकिल चलाता है या आप लोगों ने कार चलानी सीखी होगी या स्कूटर चलाना सीखा होगा, तो स्टार्टिंग में आपने बड़े दुख उठाएंगे, गिर गए होंगे, चोट लग गई होगी, हाथ टूट गया होगा, पांव टूट गया होगा। ये दुख थोड़े दिनों का, जब आप दुनियावी तरीके से थोड़े दिनों का दुख उठाते हैं तो आगे लिखा है, आगे पढ़िएगा जी। हाँ, दुख उठाने के बाद आप ही क्या करेगा? यू विल बी ए परफेक्ट मैन, तुम्हें कायम करेगा। और क्या करेगा? आप अभी तक मजबूत नहीं है, आप हल्की सी बात पे गिर जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप सहम जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम बता रहा है खुदा तुम्हें कामिल करेगा और कायम करेगा, और तीसरी चीज मजबूत करेगा। और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो लिखा है जिस आदमी ने चट्टान पर मकान बनाया, इतना मजबूत मकान बना था कि आंधी आई, बारिश आई, बाढ़ आई, उसका कुछ नहीं हुआ। जब आप भी मजबूत हो जाएंगे, कामिल हो जाएंगे और कायम हो जाएंगे खुदा में, तो शैतान कभी आपको हिला ना पाएगा। इसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा जरा जी। तुम ईमान में मजबूत होकर, लिखा है तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो, हाँ, जो दुनिया में है
ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। यानी जहां पर खुदा की खिदमत में दुख ना मिले तो मसीहत आगे नहीं बढ़ती। आप तवारीख उठा के देखिए, जब जब मसीहत को सताया गया, जब जब मसीहत को दबाया गया, तरक्की करते गए। हम इस बात को याद रखें, सिर्फ मैं ही और आप दुख नहीं उठाएंगे, और बहुत से भाई दुख उठा रहे हैं। हम इस बातों का ध्यान करें। देखिए, एक खुदा का बंदा है, राजा के खानदान में रहता है। उसने कुछ महीने के बाद अपनी आंखों को फिरौन के घर में खोला और 40 साल का हो गया। कितने साल का? 40 साल का। सारा मिस्र देश उसके लिए था। और बाइबल में लिखा है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, सुनिएगा, इब्रानियों को 11 बाब आप निकालेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। 24, 25, 26। वो तो राजा का बेटा ही खिलाया जाता था और लोग कह रहे थे राजा मरा तो अब तो यही राजा बनेगा। लेकिन सुनिएगा, इसे निकाला नहीं गया था। इसे निकाला नहीं गया था, लेकिन ये खुद निकला कि नहीं, मैं मिस्र में रह के इस खजानों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। पढ़िएगा 24वीं जी। ईमानी से मूसा ने बड़े होकर हाँ, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से। मूसा भैया, ये क्या हुआ? सारी चीजें आपके ताबे हैं, मिस्र में आपका हुक्म चलता है, लोग आपसे डरते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद में क्यों कि अगर ईमान न खाए तो बेटा दुख भी तो उठाओ। उसे मालूम हो गया मैं इसका गोद लिया बेटा हूं। लोगों ने बताया, अरे तेरी माँ तो इब्री है। तो ईमानी से उसने फिरौन की बेटी ना कहलाने कर खुदाम की कौम का कहला और उसने दुख उठाया। आगे पढ़े। इसलिए उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद करा। अरे ये सोने चांदी हीरे मोती मखमल वगैरह सब मेरे पास नहीं, मैं तो खुदा के साथ हूं। ओ चाहे मुझे वहां पे सर रखने के लिए कोई पत्थर भी ना मिले। आगे पढ़िएगा जी। और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों को क्या सोचा? खुदा के नाम को बड़ा समझा, मिस्र के खजानों को छोटा समझा और लिखा छोड़ के भाग गया। क्योंकि उसकी निगाह कहां थी? आज सारी दुनिया के लोग, खुदा के पीछे चलने वाले लोग, खुदा के खादिम लोग, अजर के पीछे नहीं, वो दुनियावी चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसी दुनिया में खत्म हो जाएंगी। यीशु मसीह ने खुद कहा, ईंट पर ईंट बाकी नहीं बचेगी जो कि ढाई ना जाए। कोई भी चीज सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अजर आपको मिलेगा वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आए खुदा के लोगों, खुदावन से मोहब्बत करना सीखो, उसकी मोहब्बत में बने रहो, उसके लिए दुख उठाओ। तभी तो पौलुस ने रोमन कलीसिया को लिखा 8वां बाब, रोमियो की कलीसिया को लिखने लगा 8वें बाब की 17वीं आयत में कुछ ऐसे पहले ऐसे लिखा है जी। और अगर फुर्सत है तो बारिश भी है। अगर बाइबल में लिखा है, इसकी 16वीं आयत से पढ़िए पहले। यूं खुदा हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। अगर हम बेटे भी हैं तो हम उसके वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, मसीह के हम मिरास हैं। बशर अब देखिए, हम ये कहा है कि बेटा तुम मेरे बेटे और बेटियां तो हो। हाँ, मैंने तुम्हें मसीह के साथ खड़ा करा है, लेकिन बशर्त के क्या बशर, हम उसके साथ, किसके साथ? हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाना नहीं सीखते, बल्कि बाइबल बताती है कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि
उसके साथ जलाल भी पाए। जब हम दुख उठाएंगे जलाल भी पाएंगे। बड़ा देखिए, इसमें कोई भी चीज की कंट्रोवर्सी नहीं है। बेटा दुख उठा जलाल ले, कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। अब दुख बोओगे, दुख उठाओगे तो बेटा जलाल को मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वहीं उसकी 35वीं आयत में कह रहा था, अब हमें खुदा की मोहब्बत से कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। सुनिएगा, हाँ, मुसीबत नंबर 1 आप पे मुसीबत। अगर आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप कोई कन्वेंशन अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसे अटेंड करने के बाद आपको रास्ते में बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। गाड़ी खराब हो जाएगी, पंचर हो जाएगा, घर में बीमारी आ जाएगी। लेकिन ये नहीं, अब खुदा की मोहब्बत से हमें मुसीबत, हाँ, तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार हमें रोक सकती है। बड़ा खतरा नजर आता है। अगर खुदा से मोहब्बत रखोगे तो इन चीजों को नाचीज जानोगे। गलती लोगों ने यही करी कि उन्होंने इन चीजों को नाचीज नहीं जाना, बल्कि इन चीजों से ऊपर अपनी खुशी को अच्छा समझा। हम खुदा की मोहब्बत के लिए दुख उठाना सीखे। तंगी है, पैसों की तंगी, कोई बात नहीं, ये तो दिन हमको देखने पड़ेंगे। मैं एक गरीब खानदान से निकल कर आया हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे बाप ने मेरे हाथ पे एक धेला भी नहीं रखा। जानते हैं ना धेला किसे कहते हैं? जो मेरी उम्र वाले होंगे, 68-69 साल के। एक तांबे का सिक्का होता था, उसमें छेद होता था बीच में, उसे धेला कहते थे। और हमारा बाप हमें एक साल में 2 जोड़े दिलाता था, क्योंकि था ही नहीं कुछ भी। हमने वो दिन देखे हैं, हमने मुसीबतें उठाई हैं, हमने लकड़ियां बीनी हैं, हमने पानी बेचा है 5 पैसे के 3 गिलास। रामलीला ग्राउंड के अंदर रामलीला लगती थी, हम बाहर बैठकर टप के ऊपर एक स्टूल पे टक वो रखते थे, उस पे बर्फ रखते थे, उस पे एक तख्ता रखते थे, उस पे 5-6 गिलास रखते थे और आवाज लगाते थे, पानी पानी, 5 पैसे के 3 गिलास, 5 पैसे के 3 गिलास, 5 पैसे के 3 गिलास। हमने वो दिन देखे हैं। लेकिन सब मुसीबतें जब उठाई तो खुदा आज हमें शादमानी दे रहा है। आज खुदा हमें खुशियों से भर रहा है, क्योंकि हमने गलत काम नहीं करे। चर्च जाना, इबादत करना उस जमाने से लेकर आज तक हमारे साथ बना आया। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। खुदा बाप बहुत प्यारा है, खुदा बाप आपसे प्यार करता है बहुत। अब हमें खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? सुनिएगा, फिर पहले पतरस में लेके आता हूं आपको, फिर पहले पतरस में लेके आता हूं और उसका पहला बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत को पढ़िएगा। सुनिएगा, ताकि गैरफानी और बेदाग, हाँ, और गैरफानी, बेदाग और हाँ को हासिल करें। हाँ हाँ, ईमान के वसीले से, हाँ हाँ, हिफाजत किए जाते हैं। आसमान पे आपके लिए महफूज है। खुदा बाप हमें ये देना चाहता है, इसलिए तो उसने पौलुस ने कहा था तीमुथियुस से, दूसरा तीमुथियुस और दूसरे तीमुथियुस से दूसरे बाब में लिखा है, मसीह के अच्छे सिपाही की तरह। सुनिएगा, खुदा का बंदा पौलुस तीमुथियुस से कहने लगा, खुदावन के अच्छे सिपाही की तरह। ऐसे लिखा ना दूसरे तीमुथियुस के दूसरे बाब में 3री आयत, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह। मेरे किसके साथ? मेरे साथ। तू मेरे को बाप कहता है ना, कहता डैडी हो, तू मेरे पापा हो। मैंने दुख उठाया, मैंने फट्टे पे समुंदर का सफर तय करा। पता नहीं कब वो फट्टा डूब जाता तो मैं भी डूब जाता। हाथ में सांप लिपट गया, मैंने ये दुख सहा। मुझे 5 बार कोड़े मारे गए, मैंने ये दुख सहा। मेरे 3 बार बेटे मारी गई, मैंने ये दुख सहा। लोग मुझे फतराव करने के लिए तैयार हो गए, मैंने यारा भी दुख सहा। लोग मुझे ऊपर से नीचे फेंकने के लिए तैयार हो गए, मैंने ये भी दुख सहा। अच्छे
अच्छे सिपाही की तरह मैं बना। हर बाप अपने बच्चे से कहता, बेटा मेरी तरह काम करना। तभी तो दाऊद सुलेमान से कह रहा था, आए सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। इसी तरह ये एक बाप अपने बच्चे से, जो रूहानी बच्चा है, एक अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। अगर हम दुख नहीं उठाएंगे तो बादशाहत में कैसे हाजिर होंगे? हमें दुख उठाना है, और जब हम दुख उठाएंगे तो खुदा बाप हमें बरकत देगा। आपको याद आएगा, खुदा के एक बंदा था, 12 कबीले उसमें से निकले हैं। अपने पापा को धोखा देकर अपने भाई से गलत काम करके भाई का हक ले लिया। अपने मामा के यहां भाग गया, क्योंकि उसकी मां रिबका ने कहा था, बेटा तू मेरे भाई के यहां चला जमा रहना जब तक तेरे भाई का गुस्सा ठंडा ना हो। लबान क्या गया देखिएगा, और जाके उसकी निगाह उसकी छोटी बेटी पे लगी जो बहुत खूबसूरत थी। और मामा से कहने लगा एक दिन, मामा कहने के, बोल बेटा, कि मैं राहेल से शादी करना चाहता हूं। मामा ने उसको ऊपर से नीचे देखा होगा, उसने कहा ठीक, शादी कर देंगे, लेकिन साल साल तूने मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। और वो राजी हो गया। देखिए, दुख उठाने के लिए राजी, किसी को पाने के लिए उसने 7 साल दुख उठाया। 7 साल नहीं, 14 साल दुख उठाया। 14 साल वो उसकी गुलामी करता रहा, सिर्फ एक लड़की को पाने के लिए। यहां तो हमें हमेशा की जिंदगी मिल रही है, यहां हमें हमेशा की जिंदगी मिल रही है, और हम उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होते। और खुदा बाप चाहता हम उसके लिए दुख उठाना सीखें। खुदा बाप हमारी जिंदगी को भर देगा बरकतों से जब हम उसके लिए दुख उठाएंगे। उसने 14 साल दुख उठाया, और 14 साल में खुदा ने उसको बरकत दी। लाबान को वो बरकत नहीं दी जो उसने याकूब को बरकत दी। एक ऐसी किस्सा है, एक लड़की थी रूथ, आपने पढ़ा होगा उसका किस्सा। उसने भी अपनी जिंदगी में अपनी सास के लिए दुख उठाया। किसके लिए? अपनी सास के लिए। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी उसने। वो कह रही थी, नोमी मैं तो भरी पूरी आई थी, मैं छूची जा रही, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे जवान लड़की, आई खूबसूरत लड़की, तो क्या इसके साथ जीवन गुजारेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अकेले। उसने दुख उठाया, और यहां तक कहने लगी, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। उसने दुख उठाया, और जब उसने दुख उठाया, मालूम कैसे दुख उठाया बताइए? इतनी खूबसूरत लड़की खेतों में जाके गेहूं के दाने बीन के लाती थी, और शाम को खाना बनाती थी। किसकी खातिर? सास के खातिर। ये मेरे आदमी की माँ है, इसलिए मैं दुख उठा रही हूं। उसने अपने आदमी के साथ वादा करा होगा, सुख में और दुख में, तंगी में, मुसीबत में, बदहाली में, परेशानी में, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने उसका आदमी तो चला गया, लेकिन उसने उसकी मां को नहीं छोड़ा। जब रूथ एक दुनियावी तरीके से अपनी सास के लिए दुख उठा सकती है, जो उसको कुछ नहीं दे सकती थी, लेकिन आसमान का खुदा तो आपको बादशाह दे रहा है, तो क्या मैं और आप उसके लिए दुख नहीं उठाएंगे? उसके लिए दुख उठाइए। और जब रूथ ने दुख उठाया, आपको याद आ गया होगा, वो दाऊद की दादी बनी थी, ना दुख उठाती, ना यीशु मसीह उसके खानदान में से जन्म लेता। अगर आज भी आप दुख उठाएंगे तो आप भी यीशु की वंशावली में आ जाएंगे। सिर्फ दुख उठाना सीखिए। ये वो कीमती हीरा है जो मैं आपकी जिंदगी में लगाना चाहता हूं। दुख उठाइए और पा लीजिए यीशु को। दुख उठाइए और पा लीजिए यीशु को। जब आप दुख उठाएंगे तो खुदा बाप आपको बरकत देगा। बीते हफ्ते में और इस हफ्ते में मैंने आपको खुदावन के लोगों के बारे में बताया है कि उन्होंने दुख उठाया, और जब उन्होंने दुख उठाया तो खुदा ने उन लोगों को बरकत दी। मूसा का किस्सा मैंने बताया, मूसा के जरिए से मूसा की जनरेशन को बरकत मिली, 26 लाख लोगों को बरकत मिली। काम तो मूसा ने दुख उठाया था। उन लोगों ने क्या दुख उठाया था? मूसा दुख उठाया था, हीरे मोती चांदी सोना सब छोड़ के आ गया था, सिर्फ एक चप्पल पहन के आया था।
एक डंडा उसके पास था और एक चप्पल उसके पास थी, बस कुछ नहीं लाया था वहां से। 40 साल में उसने यही कमाया खुदा की खातिर, और खुदा ने उसको बरकत दी। आइए अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे। दुआ करें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं और अपने आसमान के खुदा दुआ मांगे। खुदा बाप, एक बार फिर तूने हमें जिताया है कि हम तेरे नाम को मुबारक कहें। तू हमें दुख उठाना सिखा, क्योंकि जब हम तेरी खातिर दुख उठाएंगे तो खुदा हम कामयाब हो जाएंगे। हम सबको बरकत दे, जलाल का वसीला बना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423